एक तो अभी जो कृषि कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, वो साफ बात है और खुलेआम इसको जनता समझ सकती है कि ये बहुत बड़े कॉरपोरेट्स के लिए बनाए गए कानून हैं। इसमें कृषि के हित में और किसानों के हित में कुछ नहीं है। छोटे किसानों के हाथ से खेती का पूरा अधिकार निकालना, यही उसका मकसद है। और वो जिनके प्रेशर में बनाए गए हैं ये कानून, और आज ख़ास करके मोदी सरकार जिनकी मुट्ठी में कैद है, वो अदानी, अंबानी और उनके जैसे बड़े कॉरपोरेट्स जो है, उन्हीं के लिए कृषि का पूरा मार्केट खोल देने की बात इसमें शामिल है। और इसीलिए आज की रैली जो है, किसान दिल्ली में तो पहुंच ही चुके हैं और दिल्ली के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। एक तरफ ये सरकार के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन दूसरी ओर ये भी जताना ज़रूरी है जनता को, इस देश की सरकार को, और उन पर पूरा कब्ज़ा पाने की कोशिश करने वाले कॉरपोरेट्स को भी, कि ये हम नहीं सहेंगे और आपकी चाल क्या है, आपका इसके पीछे का खेल क्या है, वो हम पूरी तरह समझते हैं। तो आज ये अंबानी के रिलायंस हाउस पर ये मोर्चा BKC में, मुंबई में है, ये पूछने के लिए कि आप इस देश की मिट्टी के कहलाते हो, तो क्यों किसानों के इतने पीछे पड़े हो कि पूरी किसानों की कृषि व्यवस्था उनके हाथ से निकाल कर आप अपने कब्ज़े में लेना चाहते हो। आपकी भूख है कितनी बड़ी? आप पहले ही 8 लाख करोड़ पूरी संपत्ति के मालिक हो और देश के सबसे अमीर हो, इसके बावजूद आपकी भूख कम नहीं हो रही है। और जो अन्नदाता है इस देश का, उस अन्नदाता को लूट कर आप अपनी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, अपना कॉरपोरेट और बड़ा करना चाहते हो, ये इस देश में नहीं चलेगा। तो आपका भले नारा हो कि कर ले दुनिया मुट्ठी में, लेकिन आपकी मुट्ठी में आने वाले किसान नहीं है ये भले छोटे किसान हैं, अपने अपने बलबूते पर, अपने ताकत पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये ताकत जिसको संविधान ने और ताकत दी है, वो ताकत आपकी मुट्ठी से बहुत ज़्यादा है। आपकी मुट्ठी में भले इस देश के प्रधानमंत्री आते हो, इस देश की सरकार आती हो, इस देश के किसान ये नहीं मानने वाले। और आपकी पैसे की ताकत भले कितनी भी बड़ी हो, यहाँ किसानों की ईमानदारी की ताकत और उनके एक साथ लड़ने की जो सामूहिक ताकत है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे संविधान का आधार है। और आम जनता भी अभी इस पूरे किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुकी है अपनी अपनी जगह से। उसमें मज़दूर यूनियन शामिल है, उसमें छोटे मोटे संगठन शामिल है, और उसमें आम जनता भी अपनी अपनी तरफ से देख रही है। तो मीडिया तो अभी बिक चुका है, लेकिन बहुत सारा जो समांतर मीडिया है, जो जनता से जुड़ा हुआ मीडिया है, वो उसकी असलियत को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, वास्तव को दिखा रहा है। और उसी वास्तव को उजागर करने के लिए आज की रैली है। ऐसी रैली हमने कई साल पहले रिलायंस का जो उनकी जो बड़ी बिल्डिंग है, अंबानी का जो घर है 27 माले का, वहाँ पे हमने निकाली थी, क्योंकि रिलायंस हमारी ज़मीन ले रहा था रायगढ़ ज़िले में। और वहाँ पे हमने ये कहा था कि अगर आप हमारी ज़मीन ले रहे हो और उद्योगों के लिए कृषि ज़मीन छीनी जा रही है, तो आपके उद्योगों की ज़मीन हम कृषि के लिए ले लेंगे। अगर उद्योग देश का विकास है, तो कृषि भी देश का विकास है। तो कृषि के लिए हम आपकी जो बड़ी बिल्डिंग है, वो 27 माले की बिल्डिंग एक्वायर करना, अधिग्रहित करना चाहते हैं। आपकी ज़मीन की कीमत आप एकदम मिट्टी के मोल में बना देते हो। आपके बिल्डिंग की कीमत भी हम लगाएंगे हमारे हिसाब से। और अगर आपकी बिल्डिंग ने वहाँ की उपजाऊ ज़मीन को ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे घास भी नहीं उग सकती, इस तरह ज़मीन को बनाया है, तो उस ज़मीन का दाम हमारे हिसाब से सिर्फ 1 रुपया स्क्वायर फीट है, और उसी दाम से हम ख़रीदना चाहते हैं। और हम ये सरकार को बताना चाहते थे कि जिस तरह मुँह मांगे दाम पर आप अंबानी को सारी ज़मीन, कृषि ज़मीन दे देते हो, हमारी भी मुँह मांगी दाम है, कीमत है, जिस पर हम ये अंबानी की ज़मीन खरीदें। तो ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो शोषण हो रहा है, इसको अलग अलग तरीके से जनता के सामने और सरकार के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, और आज की रैली का यही उद्देश्य है। उल्का जी, वैसे तो किसान आत्महत्या कर रहे थे, फिर कृषि में तो कोई उत्पन्न नहीं था, युवा कृषि की तरफ नहीं जा रहे थे। तो ऐसी हालत में अगर सरकार रिफॉर्म लाना चाहती है, उसमें बदलाव, मूलभूत बदलाव करना चाहती है, और तो इसका विरोध क्यों है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि इससे किसानों को बहुत लाभ होगा और उनकी आय दुगनी होने वाली है। ये मोदी कितना झूठ बोलते हैं, ये अभी पूरा देश जान चुका है।
वो लगातार झूठ बोलते हैं और इस पूरे तीनों कानून के पीछे भी वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो कृषि की व्यवस्था है, जो मंडियां हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पूरा मेकैनिज़्म है, उसको तोड़ मरोड़ के ये पूरी अनाज का जो मार्केट है, अनाज की जो पूरी मंडियां हैं, उस पर कॉरपोरेट का कब्ज़ा और उनको खुलेआम छूट देना चाहते हैं। ये सरासर और साफ बात है और इसको सारे किसान समझते हैं। इसीलिए इतनी ठंड में भी अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुज़ुर्गों के साथ किसान वहाँ दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। तो इन कानूनों में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसानों को हक दे। कृषि व्यवस्था में आज जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करना चाहिए था और मंडियों के सिस्टम और उसका डिसेंट्रलाइजेशन और उसका जगह जगह पर फैला होना ये बहुत ज़रूरी था, जिसको बनाना चाहिए था। आज की मंडियों में दलाल बिल्कुल है, तो ये छोटे दलालों को हटाकर सरकार या अंबानी अदानी के और बड़े कॉरपोरेट्स के नाम पे बड़े दलाल क्यों लाना चाहती है? तो छोटे दलालों को दूर करना तो बाजू ही रहा, ये अभी बड़े दलालों के हाथ में पूरा मार्केट दे रहे हैं। तो इन कानूनों का मतलब ये है, मैं सीधी सी भाषा में ये कहूँ कि सरकार ये कहती है कि मंडियों में जाते ही कितने लोग हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा देश के पूरे किसानों पर। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ पुलिस का। पुलिस स्टेशन में कितने लोग जाते हैं? इस देश की पूरी आबादी है, उसके 5% जाते होंगे, 10% जाते होंगे, तो क्या 90% पुलिस व्यवस्था नहीं चाहते? और सरकार अगर ये कह देगी कि कल पुलिस व्यवस्था बंद है, आपको पूरी आज़ादी है, आप अभी फ्री हो, आप कहीं भी जा सकते हो, पुलिस कहीं नहीं रोकेगी आपको, तो अभी हम 70 साल के बाद इस देश की जनता को आज़ादी दे रहे पुलिस व्यवस्था को हटाकर, तो क्या होगा? कोई भी कल्पना कर सकता है कि किसका अमल इस देश पे चलेगा अगर पुलिस व्यवस्था को, जो एक नियंत्रण करने वाली व्यवस्था है, जो कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखने वाली व्यवस्था है, उसको अगर हटाए तो फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा बड़े लोगों का, गुंडों का, दादा लोगों का, अमीरों का ही होगा और गरीब कुचले जाएंगे। उसी तरह ये एक कृषि से जुड़ी हुई व्यवस्था थी, जो व्यवस्था भले सब लोग उसको एक्सेस ना कर पाते हो, लेकिन उस व्यवस्था का मार्केट में होना ये बहुत अहमियत रखता है। और उस व्यवस्था को निकाल देना यानी छोटे किसानों को बड़े गुंडों के सामने एक्सपोज करने वाली बात है, ये सीधी सी बात है। तो ये समझाना ज़रूरी है। ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का और कुछ हरियाणा का है, बाकी देश का किसान इसके बारे में, और अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि 90% जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि ये कानून हमें चाहिए, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये और एक झूठ है। यानी वहाँ पे जितने किसान आज दिल्ली की सीमा पे मौजूद है और उनको समर्थन देने वाली लड़ाइयाँ जगह जगह पर जो चलाई जा रही है, उसकी संख्या, उसमें कितनी आबादी शामिल हो रही है, उसको भी देखेंगे तो ये 90 वाला जो आंकड़ा सरकार लाती है वो कहाँ से लाती है? सरकार, खास करके मोदी की सरकार, अपने जेब से आंकड़े निकाल रही है। यहाँ की पूरी स्टैटिस्टिक्स की व्यवस्था उन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली है। कोई किसी भी क्षेत्र का स्टैटिस्टिक्स और उसका वास्तव, उसके फैक्ट ये सरकार सामने नहीं ला रही है और जो भी मुंह में आए वो अपनी ओर से कह देते हैं और उसी को वो लोगों को मजबूर करते हैं कि उसी पर भरोसा करें और उन्हीं फैक्ट्स को मान लें। लेकिन अब कौन क्या बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ये अब जनता को पता चल रहा है। और जिनका अनुभव है वो अनुभव से सीखेंगे। मोदी कितने भी आंकड़े और झूठे वादे करे और आंकड़े फेंके, उससे जनता का और ख़ास करके किसानों का समाधान होने वाला नहीं है। वो लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। ये तो खेल है मोदी सरकार का कि कुछ संगठनों को वो जो उन्हीं के कब्ज़े में है उन्हीं को आगे लाकर एक झूठा पक्ष सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। सच का सामना करना होगा और जितना जल्दी मोदी सरकार सच का सामना करे और सच का साथ दे उतनी भलाई है, क्योंकि नहीं तो इस तरह की तानाशाही सरकार को जनता उनके जो सत्ता के महल है वहाँ से ज़रूर उतार देगी आने वाले दिनों में, ये साफ है। ताई, लास्ट सवाल है कि अभी सीए में मुसलमान लड़े, मजदूरों के खिलाफ कानून आए, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कानून आए, कश्मीरियों के खिलाफ कानून आए, सब अपने अपने लड़ रहे हैं। अभी किसान के खिलाफ कानून आए, किसान लड़ रहे हैं, तो ये ऐसे बिखरे हुए क्यों है? नहीं, ये इस लड़ाई का की खासियत ये है कि ये सिर्फ किसान नहीं लड़ रहे हैं,
किसानों का समर्थन इतनी जगह से दे दिया जा रहा है, खास करके महाराष्ट्र में हर ज़िले में समर्थन में कुछ ना कुछ हो रहा है। लगातार एक्शन हो रही है, गांव में हो रही है, पंचायत के सामने हो रही है, तहसील में हो रही है, ज़िले में हो रही है, शहरों में हो रही है। तो लगे हैं लोग और यहाँ से जा भी रहे, दिल्ली भी जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे भी कर रहे हैं। तो सबकी एक आंख तो दिल्ली पर है, वहाँ क्या हो रहा है। ये जो पॉपुलर मीडिया है वो उसका सच सामने नहीं ला रही, उसके बावजूद सच तो पहुँच ही रहा है बहुत सारे रास्तों से। तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। किसान तो उसमें उपज करने की और उनकी मेहनत से पूरे देश को भोजन देने की पूरी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन इसका असर मार्केट पर जब होगा, इसका असर जब FCI पर होगा, इसका असर जब राशन व्यवस्था पर होगा, तब उसका जो जिनको भुगतना पड़ेगा वो सारी आम जनता है, सारी गरीब जनता है। तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, एक कृषि व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। पूरा जो खाद्य गोदाम है, भंडार जो भरे हैं अनाज से, और राशन व्यवस्था को भी बचाने की लड़ाई है, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और संविधान में जो मूल्य निहित है, समता और न्याय, उस समता को और उस न्याय को भी बचाने की लड़ाई है, क्योंकि कोई भी विकास समता और न्याय का परिप्रेक्ष्य उसका ना हो तो वो विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए इस लड़ाई को बहुत बुलंदी से लड़ना होगा। जो भी लोग इस बात को सुनेंगे, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी तरह से इस लड़ाई में जुड़िए, किसानों की ताकत बढ़ाइए और ये आम जनता की लड़ाई भी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।